अब हम देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के पास जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है जिनका इफेक्ट नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के ऊपर भी रहता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेबलाइजेशन ऑफ द गेन। स्टेबलाइजेशन ऑफ द गेन में सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन। स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन, तो इसमें जो गेन रहता है ऑफ द नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी से, और वो रहता है ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए बीटा। गेन को हमें स्टेबलाइज करना है, ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो नेगेटिव एम्पलीफायर के पास जो गेन है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के पास जो गेन है वो है ए वी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए बीटा। तो इसमें जो ए है वो है वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, और बीटा जो है वो फीडबैक रेशियो है। तो अगर इसमें हम देखें कि ए वी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए डिवाइड बाय ए बीटा, इस इक्वेशन को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। पर अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बीटा जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, ए बीटा जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम यहाँ पे 0 सपोज करेंगे। तो गेन हो जाएगा हमारा ए वी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय ए बीटा। ए से ए कट जाएगा, तो ए वी हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय बीटा। तो यहाँ पे जो गेन को हमें स्टेबलाइजेशन करना है, स्टेबलाइजेशन जो गेन है हमारा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए, वो रहेगा ए वी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय बीटा। तो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो गेन है वो डिपेंड्स करता है ऑन द फीडबैक फैक्टर इन द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क पे। गेन जो है वो फीडबैक फैक्टर पे डिवाइड करता है जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में है। वैसे ही टेम्परेचर, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस ये इस गेन को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी टेम्परेचर से, ट्रांजिस्टर पैरामीटर से और फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है वो गेन को अफेक्ट नहीं करती है। इसलिए गेन ऑफ द जो फीडबैक एम्पलीफायर है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, वो रिमेन्स स्टेबल रहता है, स्टेबलाइज रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टोर्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टोर्शन। लीनियर डिस्टोर्शन ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर है उसमें नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस जो रहते हैं इन लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स रहते हैं, और ये ऑकर होते हैं ड्यू टू द वेरिएशंस इन द वोल्टेज गेन। जो भी वोल्टेज गेन में वेरिएशंस होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में आते रहते हैं। तो देखते हैं, ये जो है वोल्टेज गेन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर वो रहेगा हमारा DVF इज इक्वल टू D डिवाइड बाय 1 प्लस ए बीटा। तो यहाँ पे जो D है वो है हमारा डिस्टॉर्शंस इन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। यहाँ पे जो D है वो डिस्टॉर्शंस इन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, और जो DVF है वो है डिस्टॉर्शंस इन एम्पलीफायर विथ फीडबैक। तो D है विदाउट फीडबैक डिस्टॉर्शंस और DVF है विथ फीडबैक डिस्टॉर्शंस। इसलिए हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिस्टॉर्शंस इन एम्पलीफायर है ये रिड्यूस होता है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। यहाँ पे जो हमें नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में रिड्यूस करने हैं, इनका रिडक्शन करना है, तो वो होता है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो है इम्प्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और इंक्रीज द बैंडविड्थ।
हमें बैंडविड्थ भी इंक्रीज करनी है, और बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें इंप्रूव करना है इन द निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो जो निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है वो इंक्रीज होता है जैसे ही अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 प्लस ए बीटा से हम इंक्रीज कर सकते हैं, और डिक्रीज होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। जो भी निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है बाय दिस फैक्टर 1 प्लस ए बीटा, और जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको और डिक्रीज करता है बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा, और इसका रिजल्ट है इंक्रीज इन द बैंडविड्थ बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। बैंडविड्थ तब इंक्रीज होती है जब निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा बाय दिस फैक्टर 1 प्लस ए बीटा, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिक्रीज करेगा बाय दिस फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा बैंडविड्थ इंक्रीज होगी बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्रीज इन सर्किट स्टेबिलिटी। सर्किट की जो स्टेबिलिटी है उसको हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द सर्किट जो है ये इंक्रीज होगी इंस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस जैसे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा उसमें जो भी चेंजेस आएंगे तो अकॉर्डिंगली सर्किट स्टेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। तो देखते हैं निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो आउटपुट है वो वेरी होता है ड्यू टू दिस टेम्परेचर एम्पलीफिकेशन। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो भी अकॉर्डिंगली वेरी होता है। तो इसलिए जो सर्किट है वो अपोज करता है ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज एम्पलीफिकेशन को। जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आउटपुट भी चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो आउटपुट भी यहाँ पे वेरी होता है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में। तो ये जो आउटपुट वेरी हो रहा है इसको यहाँ पे सर्किट जो है अपोज करता है, इसलिए हमें यहाँ पे सर्किट को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, सर्किट को स्टेबल करने की रिक्वायरमेंट है, और ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज इन सर्किट स्टेबिलिटी। तो ये हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की।